Hello, Namaste, Kem Cho. My name is Vrinda and welcome to my channel Indian Foreign Life. आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड न्यूजीलैंड के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, इमिग्रेशन रूल के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं और वो सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के अंदर रेसिडेंसी के लिए, पेरेंट्स रेसिडेंसी के लिए पे रेट और बहुत सारी चीज़ों के अंदर लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं। आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की अपडेट और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा, रेसिडेंस वीज़ा और कोई भी, तो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट है न्यूजीलैंड की, उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो वेबसाइट का नाम। आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज़ और रेसिडेंसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं क्विकली आप लोगों से शेयर कर लेना चाहती हूँ सारी वो अपडेट्स और न्यू रेगुलेशंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर। सबसे पहली अच्छी खबर है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 मिनिमम पे रेट विल बी $20। यस, मिनिमम पे रेट अभी $20 होने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो आप कहीं पे भी काम कर रहे हो लीगली आप $20 कमा सकते हो। दिस इज़ योर पर आवर पे रेट इन न्यूजीलैंड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। सेकेंड थिंग इज़, अगर किसी ने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है और उनका स्टूडेंट वीज़ा आ गया है लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो न्यूजीलैंड नहीं आ सकता है, वो लोग अभी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर समझो कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो जब वो बॉर्डर्स खुलेगी तब आपको फिर से अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा। आपको प्लान्स और वो सब आपको दिखाना होगा कि ओके मैं ये कॉलेज में ये स्टडी करना चाहता हूँ और वॉट एवर डिटेल्स इज़ रिक्वायर, और उसके बाद आपको री अप्लाई करना होगा अपना स्टूडेंट वीज़ा। इस रूल की बात करेंगे हम जो वो रेसिडेंसी के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक्चुअली रेसिडेंसी से पहले हम डालते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। अगर किसी को रेसिडेंसी अप्लाई करनी होती है तो सबसे पहले वो EOI डालता है, इस कॉल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद अपनी रेसिडेंसी की फ़ाइल पुटअप करता है। सो एज़ पर न्यू रूल आप EOI नहीं डाल सकते हैं। यस, 6 मंथ के लिए आप अपना EOI नहीं डाल सकते हैं। सो इट मीन्स नो रेसिडेंसी एप्लीकेशंस। यस, एज़ पर न्यू रूल वो लोग 2021 में मे बी आफ्टर 6 मंथ दे रिव्यू एंड उसके बाद वो सोचेंगे कि उनको कब वो EOI स्टार्ट करना है। तो अभी के लिए दिस इज़ बैड न्यूज़ क्योंकि आप अपना रेसिडेंसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो नो EOI फॉर लाइक फर्दर 6 मंथ, और वो बताएंगे कि कब स्टार्ट होगा अगेन। सो दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़। दिस इज़ अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी वन राइट नाउ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड न्यूजीलैंड के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, क्या इफ़ेक्ट हुई है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इन अ सर्वे बाय अ Restaurant Association of New Zealand, his 75% managers said they would need to reduce the staff due to this lockdown, and almost 7,000 से भी ज़्यादा जॉब जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर होती है, और ऑलमोस्ट 30,000 जॉब्स कैफ़े, बार और रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने गंवाई है। तो यस, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब से हाथ धोया है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ट्राई नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन ये माहौल ही कुछ ऐसा है कि कोविड के अंदर बहुत सारे लोग अपने स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि और एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारे जो कैफ़े, बार, सबको गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की है टू सर्वाइव बिजनेस। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली आई कैन से जो गवर्नमेंट ने लिया है। तो इतना भी ख़राब असर नहीं हुआ है। लेकिन यस, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है। तो अभी जो लोग नए नए आए हैं तो वो निराश ना हो क्योंकि उन्हें जॉब अगर नहीं मिल रही है तो,
लेकिन स्लोली स्लोली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू सेटल डाउन. लेकिन अभी के लिए यस, एज़ पर माई व्यू यहाँ पे जॉब मिलना थोड़ा हार्ड हो रहा है. इवन तो आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे लोग एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो डेफिनेटली यस, जॉब के लिए अभी के लिए इट्स नॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हम एक अलग ही कोविड की इफ़ेक्ट से जूझ रहे हैं. तो यस, ओके, दिस पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो अभी लोग इंडिया में हैं, जिन लोगों को न्यूजीलैंड के रेसिडेंसी के बारे में बहुत पता नहीं है, उन लोगों के लिए ये न्यूज़ शायद थोड़ा माइंड चेंज भी हो सकता है. बिकॉज in a recent article published by Lane Neve that addressed the fact that New Zealand indicate that the New Zealand median wage वो शायद change होगा and it's going to be a $27 per hour pay rate you have to show when you are going to apply or you are interested in a skill migrant category or like a skill migrant resident visa और वर्क वीज़ा एप्लीकेशन. तो ये इनके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि आप लोगों का पे रेट $27 पर आवर इज़ टू मच एक्चुअली. क्योंकि लाइक अगर आप कोई भी जॉब लाइक लेबोरेटरी है या फार्मेसी है या फिर कोई भी हाई प्रोफाइल या फिर नाइस वाइट कॉलर जॉब आप अप्लाई करेंगे, सो इन अ बिगिनिंग इज़ हार्ड लाइक कि आप लोगों को $27 पे रेट पर आवर आपको ऑफ़र करेंगे. तो आई थिंक ये हार्ड होगा, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो ये क्वाइट चैलेंजिंग है और मेरे ख्याल से थोड़ा अपसेटिंग भी है कि इट्स बिट हार्ड to get a $27 per hour pay rate in New Zealand. It's like you need a experience, qualification and a lot more. So it's like for migrant people it's definitely a bit struggleful, but it's not apply, but it's like probably it's going to be like that. Yeah, so I'll let you know once it's going to be like a 27 पर आवर पे रेट. बट अभी के लिए यही सुनने में आ रहा है क्योंकि यही होगा. सो होप फॉर द बेस्ट. ओके, द नेक्स्ट इज़ पेरेंट्स कैटेगरी. यस, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रेसिडेंट है या सिटीज़न है और वो लोग अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विजिटर वीज़ाज़. विजिटर वीज़ाज़ इज़ स्टिल ईजी, बट लाइक जो लोग यहाँ पे अपने पेरेंट्स को परमानेंट रेसिडेंट से दिलाने जा रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है. आई नो, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊं और वो भी मेरे साथ रहे और मेरे सास ससुर है वो भी साथ रहे. तो फिर उन लोगों के लिए बहुत ही हार्ड है क्योंकि एज़ पर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इमिग्रेशन वो इनकम को मैच कर पाना वो बहुत ही हार्ड है. तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आई टेल यू. अगर वन स्पॉन्सर फॉर वन पेरेंट्स, इट मीन्स अगर मैं अपने एक पेरेंट्स को बुलाना चाहती हूँ, लाइक मेरी मॉम को ही सिर्फ बुलाना चाहती हूँ यहाँ पे, उनका रेसिडेंसी करवाना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी इनकम है वो 1,06,080 दिखानी होगी. ओके, अगर वन स्पॉन्सर फॉर टू पेरेंट्स, अगर मैं अकेली ही मेरे मॉम डैड दोनों को यहाँ पे न्यूजीलैंड में बुलाना चाहती हूँ, तो मुझे सिर्फ मेरी इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड इनकम, मुझे मेरी ही इनकम 1,59,120 दिखानी होगी. इट्स वेरी हार्ड गाइज. न्यूजीलैंड के अंदर अभी मेरी इनकम इतनी है ही नहीं, तो फॉर मी इट्स वेरी हार्ड, लाइक फॉर एनी वन इज़ वेरी हार्ड. ओके, द नेक्स्ट इज स्पॉन्सर एंड पार्टनर फॉर वन पेरेंट्स. ओके, इट मीन्स कि अगर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों की इनकम दिखाते हैं, तो अब अगर मुझे एक पेरेंट का लाइक मेरे ससुर का ही अगर रेसिडेंसी यहाँ पे करवाना है, तो मुझे इनकम दिखानी होगी 1,59,120. अगर मुझे मेरे सास ससुर दोनों का रेसिडेंसी यहाँ पे करवाना है, ओके, तो वो है स्पॉन्सर एंड
पार्टनर फॉर 2 पेरेंट्स, लाइक मैं मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की इनकम मैं दिखाऊंगी, और वो इनकम होगी अनबिलीवेबल, क्योंकि वो है 2,12,160. सो इट्स वेरी हार्ड कि लाइक अभी मेरी इनकम इतनी है ही नहीं, लाइक मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की मिला के आप 2 लाख जितनी इनकम तो दिखा ही नहीं सकते, अ लॉट एक्चुअली. और इसके ऊपर एक नया है कि अगर आप अपनी इनकम 1,50,000 या समथिंग है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसके ऊपर दिखाएंगे तो आपको बहुत सारा टैक्स भरना पड़ेगा. तो लाइक फॉर नॉर्मल पीपल जो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए बहुत ही हार्ड है अपने पेरेंट्स को यहाँ पे रेसिडेंसी करवाना. तो उन लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है क्योंकि वो उन लोगों को विजिटर वीज़ा पे बुलाए और उसके बाद वीज़ा एक्सटेंड करवाए. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड न्यूज़ एज पर माई व्यू. और बहुत सारे लोग इससे सहमत हैं और ऑलरेडी लोगों ने पिटिशन अप्लाई किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ही हाई इनकम है. सो आप अपने पेरेंट्स का रेसिडेंसी करवा ही नहीं सकते. इट्स लाइक वेरी हार्ड, वेरी टफ टू गेट दैट मच इनकम. अगर आप लाइक बहुत ही अच्छी फार्मेसी लैब या यहाँ पे मैं लाइक जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी ऐसी अच्छी जॉब कर रहे हैं, स्टिल आप उतना इनकम प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 लाख इनकम इज़ लाइक ओ माय गॉड. मेरी होती तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता लेकिन इतनी मैच कर पाना इज़ टू हार्ड फॉर एवरीवन. लाइक फॉर नॉर्मल पीपल जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल है. सो दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग. लाइक 2 चीज़ मुझे बहुत ही हार्ड लग रही है अभी के लिए फॉर लाइक माइग्रेंट पीपल. इज़ लाइक पेरेंट्स का रेसिडेंसी करवाना है और सेकंड है खुद का रेसिडेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट सोच रही है क्योंकि $27 पर आवर करेगी पे रेट, तो आई थिंक वो भी थोड़ा हार्ड हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल न्यू अपडेट्स एंड मैं आप लोगों को जो कुछ भी न्यू चेंजेस होगा वो आपको मैं अपडेट करती रहूँगी. अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मेरा फेसबुक पे पेज है इंडियन फॉरेन्स लाइव, सो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं सारे माइग्रेंट की हेल्प कर सकूँ और सब लोग जिन लोगों को न्यूजीलैंड के अंदर आना है और उन लोगों को अपना करियर बनाना है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ. तो कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू जस्ट मैसेज मी ऑन माई फेसबुक पेज, जहाँ पे आप मैसेज में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ. सो डोंट वरी कि आपको अपना आंसर नहीं मिलेगा. आई डू माई बेस्ट, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ और वॉट एवर द क्वेश्चन है अगर मुझे पता है तो मैं अपने हिसाब से आंसर करती हूँ. सो this is for today's video guys. Stay safe and see you next time. Take care. Bye bye.